डार्ट लाइब्रेरीज के अंदर कुछ फंक्शंस अप्लाई करते हैं जिसमें टाइप यूज करना पड़ता है फ्यूचर और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स का। फ्यूचर और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स ये जो दो चीज है, ये एसिंक्रोनी जो सपोर्ट है बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्या है और किस तरह काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ। पहला, एसिंक्रोनस सपोर्ट मतलब ये होता है कि जब भी हम लोगों को किसी भी तरह का डेटा दूसरे सर्वर से लेना पड़ता है थ्रू जेसन एपीआई, उस टाइम पे जो डेटा हम लोगों को मिलता है, वो डेटा मिलने के टाइम पे सर्वर में डेटा रिक्वेस्ट भेजने के बाद, वो रिक्वेस्ट सर्वर साइड से प्रोसेस होने के बाद जब वो मिलता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो जो टाइमिंग वेट करना पड़ता है, मतलब जितना टाइम रिक्वेस्ट किया उसके बाद रिक्वेस्ट होने के बाद सर्वर साइड से जो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिला, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में काफी टाइम वेट करना पड़ता है सर्वर का जो एप्लीकेशंस रहता है। बेसिकली डार्ट जो लैंग्वेज है, ये डार्ट लैंग्वेज पे हम लोग जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, जो कि क्लाइंट एंड पे सिस्टम लेवल पे क्लाइंट एंड का जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए हम लोग ज्यादातर बनाते हैं। तो इसी वजह से क्लाइंट एंड पे जब हम लोग काम करते हैं, क्लाइंट एंड बेसिकली क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं तो मोबाइल ऐप जो होता है वो बेसिकली क्लाइंट एंड होता है। वेब ऐप जो होता है, वेब ऐप बेसिकली क्लाइंट एंड होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग वेब एप्लीकेशंस जो पीएचपी में या दूसरे जो लैंग्वेज में पहले होता था वो सर्वर साइड से डायरेक्ट रेंडर होकर वो एचटीएमएल पेज आता था। बट ये जो प्रोसेड्यूर है, इस प्रोसीड्यूर को मैनेज करते एसिंक्रोनियस सपोर्ट जो फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और डार्ट लैंग्वेज पे यहाँ पे दो सिंटेक्स यूज किया जाता है, एक होता है फ्यूचर और दूसरा होता है स्ट्रीम। तो फ्यूचर और स्ट्रीम बेसिकली एक ही साथ पे यूज हो सकता है या अलग अलग टाइम पे भी यूज हो सकता है। फ्यूचर बेसिकली क्या है, जो डेटा सर्वर साइड से या दूसरे किसी सिस्टम से डिले होकर या कुछ टाइम डिफरेंशिएशन पे आना चाहता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम लोग ये फ्यूचर जो सिंटेक्स है इसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, जब हम लोगों को डेटा एक के बाद एक कंटिन्यूसली आते रहता है तो अलग अलग डेटा आ सकता है, तो उस टाइम पे उस डेटा को एज ए स्ट्रीम बोल सकते हैं हम लोग। तो वो स्ट्रीम डेटा जो है उसको जब हम लोग कैच करते हैं और उसको लेकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह फ्यूचर्स को हैंडल करेंगे, एसिंक फंक्शंस किस तरह करेंगे। मतलब जब हम लोग फ्यूचर डेटा को कॉल करेंगे तो उस फ्यूचर जो सिंटेक्स है उस फ्यूचर सिंटेक्स को हम लोगों को यूज करना पड़ता है फंक्शंस के साथ, और फंक्शंस के साथ और एक सिंटेक्स यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एसिंक, और उस एसिंक फंक्शंस के अंदर और एक सिंटेक्स यूज होता है जिसका नाम है अवॉइड। और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीम भी एक सिंटेक्स होता है, उसको कहाँ पे लिखा जाता है और किस तरह उसको काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे। आ चुके हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक फाइल का नाम देता हूँ FUTURE फ्यूचर DART फ्यूचर डार्ट बोलकर यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ। तो इस फाइल को रन कैसे करेंगे वो तो हम लोग जानते ही है, बट यहाँ पे कोड किस तरह लिखेंगे और कोड किस तरह काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो फ्यूचर फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग तीन तरीके के फंक्शंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शंस हो सकता है जहाँ से डेटा जनरेट हो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग गेट डेटा बोलकर यहाँ पे एक फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक डेटा रिटर्न होगा। जो डेटा रिटर्न होगा फ्यूचर सिंटेक्स से FUTURE फ्यूचर डॉट डिलेट बोलकर यहाँ पे एक फंक्शंस यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो डिले यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डिले में एक क्लास जाता है ड्यूरेशन और उसके बाद जाता है एक कॉलबैक फंक्शंस जहाँ पे डायनामिक डेटा हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन यूज करता हूँ, ड्यूरेशन पे कितने सेकंड्स बाद हम लोग को डेटा भेजेगा वो लिख देते हैं, 2 सेकंड के बाद हम लोग डेटा भेजेंगे। उसके बाद अभी करना क्या है कि डेटा अभी यहाँ पे फ्यूचर डेटा जो है वो हम लोग को सेट करना होगा। तो यहाँ पे जो फ्यूचर डेटा जो सेट होगा, हम लोग यहाँ पे डेटा को कुछ इस तरह लिखते हैं, सम FUTURE फ्यूचर डेटा। तो ये जो फ्यूचर डेटा है, ये फ्यूचर डेटा फ्यूचर में स्ट्रिंग डेटा निकला है। तो यहाँ पे जो भी डेटा निकलेगा फ्यूचर से, तो इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे होना चाहिए फ्यूचर से, इसीलिए यहाँ पे इसे जेनेरिक टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो ये हो गया एक फंक्शंस डिक्लेरेशन जहाँ से हम लोगों को जहाँ से डेटा मिलेगा 2 सेकंड के बाद इस डिलीट फंक्शंस के थ्रू। बट इस फंक्शंस को हम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब ये डेटा जनरेट करेगा आफ्टर 2 सेकंड, लेकिन इस डेटा को कैच करना पड़ेगा दूसरे फंक्शंस के अंदर। तो हो सकता है ये फंक्शंस को कॉल करने के लिए यहाँ पे भी फ्यूचर
सिंटैक्स यूज करना पड़े और यहाँ पे भी हम लोग इसको कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, तो इसीलिए शो डेटा बोलकर यहाँ पे एक फंक्शंस यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे शो डेटा जो फंक्शंस है, इस शो डेटा फंक्शंस को जब लिखा तो यहाँ पे इस डेटा को कैच करके यहाँ पे जो डेटा आएगा वो डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को दिखाना होगा, तो उसके लिए var कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा हम लोगों को मिल सकता है। वैसे स्ट्रिंग डेटा ही मिलेगा, बट var हम लोग लिख सकते हैं। तो var डेटा इक्वल टू गेट डेटा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा कॉल करने के बाद इस डेटा को आउटपुट में दिखाना होगा, तो इसको आउटपुट में दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे डेटा इज करके यहाँ पे डेटा हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे इस तरह डेटा को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेटा और यहाँ पे जो चीजें है, ये सारे सिंटैक्स के ऊपर रेड कलर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंटैक्स यहाँ पे यूज करना चाहिए था, जो कि async बोलकर ये सिंटैक्स यूज करना होगा। क्योंकि जब भी यहाँ पे फ्यूचर डेटा होगा, तो फ्यूचर डेटा को कॉल करने के लिए यहाँ पे async वाला एक सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा फंक्शंस के बाद, जहाँ पे फंक्शंस डिक्लेयर किया। बट ये जो एसिंक्रोनस फंक्शंस जो था, जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा था, उस फंक्शंस को जब कॉल करेंगे तो उसके आगे और एक सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा await। ये हुआ डेटा जनरेशन पॉइंट और ये हुआ डेटा विजुअल पॉइंट, मतलब जहाँ से डेटा हम लोग देख सकते हैं। और अभी फाइनली हम लोगों को डेटा को शो करना होगा। तो डेटा को शो करने के लिए void मेन फंक्शन के अंदर जो शो डेटा है, इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। अभी देखते हैं कि इसको किस तरह हम लोग कॉल करेंगे और कैसे इसको रन कराएंगे। तो अभी यहाँ पे future.tart को रन करके देखते हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा रन कराए थे, तो ये प्रोग्राम रन होने के टाइम पे कुछ टाइम तक वेट का जरूरत पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ही ये डेटा जनरेट हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट, प्रिंट पे, एंड, ये दोनों दे देता हूँ, क्योंकि बीच में ये शो डेटा बोलकर ऑप्शन है। बट बेसिकली क्या होगा, ये डिले हो करेगा, मतलब ये वेट करेगा रेंडर होने के टाइम के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट और एंड ये दोनों ही प्रिंट हो जाएगा जब भी हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। बट शो डेटा 2 सेकंड के बाद ही ये आएगा सामने, जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। जैसे ही मैंने बोला कि स्टार्ट और एंड ये दोनों पहले ही आ गया है, लेकिन डेटा इज सम फ्यूचर डेटा, जो शो डेटा बोलकर जो फंक्शन है वो लास्ट में एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड तक वेट करना पड़ा डेटा मिलने का। यही है एसिंक्रोनस फंक्शन और एसिंक्रोनस डेटा, जो कि इस तरह यहाँ पे डिक्लेयर होता है।